और देखिए खेतड़ी में तांबा प्रोजेक्ट कोलिहान माइंस हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें। कोलिहान माइंस में रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता मिली है। प्रशासन ने 5 और लोगों को सकुशल बाहर निकाला है। तस्वीर भी जरा देख लीजिए कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। खदाल से निकाले 3 लोगों को पहले जयपुर रेफर किया जा चुका है। अधिक जानकारी लेंगे, सहयोगी प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हैं। प्रदीप, मौजूदा अपडेट क्या है आपके पास, मौजूदा स्थिति क्या है, जानकारी दीजिए। आपको बता दूं, मौजूदा अपडेट ये है कि दूसरे फेज का रेस्क्यू पूरा हो चुका है। तीसरे की तैयारी जारी है। करीब 15 से 20 मिनट का वक्त बीत चुका है। तीसरे फेज में जो प्रक्रिया है वो अंदर जो ट्रॉली है जिनको रेस्क्यू में इस्तेमाल किया गया था वो ट्रॉली अंदर जा चुकी है। और जो कोलिहान खदान की हम बात करें तो ये खदान यहाँ से 1965 के करीब यहाँ पर बसाई गई थी। उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो एशिया में नंबर 1 तामर नगरी के नाम से जो खेतड़ी जाना जाते हैं और ये कोलिहान खदान है। ये रेस्क्यू की वो जगह है जहाँ से जो अंदर जो गेट है वहाँ से वो ट्रॉली दूसरे फेज में आएगी। और वो सुबह तस्वीर में कितने लोग जो फंसे हुए हैं, करीब 6 लोग बचे हुए हैं अभी, वो उनमें से 3 आते हैं, 4 आते हैं या फिर सभी को एक साथ बाहर लाया जाता है, वो जरूर आएगा। अब तक अपडेट में 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। करीब 14 लोग यहाँ फंसे हुए थे और वो फंसने वाले जो तमाम जो केसीसी के कोलकाता से आए हुए लोग थे वो थे जो इसका निरीक्षण कर रहे थे। और 2 दिन से यहाँ पर कोलिहान की जो खदान है इसमें निरीक्षण चल रहा था और निरीक्षण में वो बारीकियां वो जो जिनमें खामियां थी उनको दूर करने के लिए लगातार उन पे उनकी जांच परख की जा रही थी। उनके दिशा निर्देश देने के लिए केसीसी जो मुख्यालय है वहां पर भेजने के लिए विस्तृत रिपोर्ट बनाई जा रही थी। और रिपोर्ट बनाने वाले ही अधिकारी अगर जब उस लापरवाही कहे या फिर कोई हादसा क्या वजह थी वो तो जांच के बाद में पता लगेगा, लेकिन उसका शिकार हो गए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि हल्की चोटें सभी को आई थी, लेकिन जो नीचे जहां ऑक्सीजन की कमी है करीब 1875 फीट ये खान नीचे बताई जा रही थी, वहां पर रेस्क्यू करने में मुश्किल जरूर आई। लेकिन रात को ही करीब इन सब लोगों को एक जगह सुरक्षित जगह जो मेडिकल टीम गई थी, केसीसी के लोग गए थे, उन लोगों ने सबने इनको रेस्क्यू करके एक जगह वहां पर सुरक्षित बैठा लिया था। लेकिन वहां से घायल अवस्था में बाहर निकालना यहाँ की जो प्रशासन है उनको लिए चुनौती बना हुआ था। और वहां जो एक ट्रॉली जो रेगुलर बेस पर जाती है लेकिन उसमें करीब 8 से 10 लोग आ सकते हैं बैठ के, लेकिन जब घायल होता है, चोट लगती है तो वो जब बाहर निकाला जाता है तो उस स्थिति में ये सही नहीं रहता है कि उस स्थिति में 2 से 3 से या 4 आदमियों को अधिकतम बाहर निकाला जा सकता है। ऐसी स्थिति में पहले फेज में करीब 3 लोगों को निकाला गया जो इस हादसे में ज्यादा चोटिल हुए थे। उनको पहले फेज में निकाल के यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए इनको यहाँ जयपुर अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। अब दूसरे फेज में जब 5 लोगों को निकाला गया उनको भी वही जयपुर जो मणिपाल हॉस्पिटल है अनुबंधित है इनसे वहां पर भेजा गया है। अब तीसरे फेज में लगातार काम जारी है और तीसरे फेज में करीब 5 एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है और 5 एम्बुलेंस के जरिए इनको बाहर ले जाया जाएगा। और भी एम्बुलेंस वहां खड़ी है, लेकिन जो तमाम जो आप एम्बुलेंस के देख सकते हैं कि तैयार खड़ी है। करीब 1 घंटे का या सवा घंटे का टाइम अभी तक अधिकारी और जो केसीसी के अधिकारी वो बता रहे हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो केसीसी जो मैनेजमेंट है उसकी तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि किस वजह से हादसा हुआ है। और हादसे में जो अधिकारी थे उनकी सिर्फ लिस्ट यहाँ पर प्रशासन को सौंपी गई। उसके बाद प्रशासन उनके साथ संयुक्त रूप से एसटीआरएफ की टीम ने सबने मोर्चा संभाल लिया और लगातार यहाँ पर 2 फेज हो चुके हैं। तीसरे फेज में यहाँ पर बाकी जो लोग हैं वो 6 लोग बचे हैं, 8 लोगों को निकाले, उनको सकुशल यहाँ निकालने का प्रयास जारी है। जी बिल्कुल प्रदीप, और देखिए जिन 5 लोगों को और निकाला है अगर उनकी बात करें, क्या उनको रेफर कर दिया गया है और उनकी कैसी स्थिति हो उसको लेकर भी जरा जानकारी दीजिए। और उसके अलावा तो 2 घंटा तो हुआ था। क्योंकि जब हादसा हुआ था करीब 8 साढ़े 8 बजे, उस हादसे के 1 घंटे बाद ही ये पता जरूर पुलिस प्रशासन ने पुष्टि कर दिया था कि जो हादसे के शिकार लोग हैं वो ज्यादा गंभीर नहीं है। हालांकि जब लिफ्ट का पट्टा टूटा था ज्यादा ऊंचाई पर नहीं टूटा था, ये भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया था और उसमें हल्की चोटें आई थी तो वहां राहत देने वाली जरूर थी। लेकिन जब तक इन लोगों को
सकुशल बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक चिंता की लकीर थी। उनके परिजनों से हमने बात की, उनके वाकई रात से ही यहाँ पर बैठे हुए हैं और जिला प्रशासन भी उनको ढाढ़स जरूर बंधा रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे वो परिजन उनके जो निकल रहे हैं, जो अधिकारी है वो निकल रहे हैं, उनके साथ एम्बुलेंस के जरिए जा रहे हैं। मेडिकल की यहाँ पर अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी, क्योंकि जब फंसे थे सबसे पहले मेडिकल विभाग ने ही यहाँ दौड़ धूप की थी और ऑक्सीजन सप्लाई कहीं कम न हो जाए, इसको लेकर भी यहाँ पर खासे इंतजाम किए गए थे। खुद जिला कलेक्टर और एसपी यहाँ पर पहुंचे थे और जब मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को भी इस बात का पता लगा, तब उन्होंने यहाँ पर तुरंत जो आला अधिकारी हैं, चाहे वो केसीसी के हो, चाहे वो जिला प्रशासन के हो, सभी को अलर्ट मोड पे रख दिया था। सबसे प्राथमिकता में रखा था सबको सकुशल बाहर निकालने के लिए, और अभी तक प्रयास हैं, जो टीमें लगी हुई है उनके प्रयास बिल्कुल सफल हो चुके हैं। और इस जब दो प्रयास हो चुके हैं सफल, और तीसरे प्रयास में शायद ये वो खबर, सुखद खबर सामने आ जाएगी कि सभी जो लोग फंसे हुए थे उनको निकाल लिया गया है। वो खबर जरूर हमें पौना घंटा 1 घंटा लग सकता है हिंदू, लेकिन जब तक जो लोग हैं ये बाहर भी डटे हुए हैं, चाहे इनके परिजन हो चाहे स्थानीय लोग हो, वो सभी ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू सफल हो। करीब 15 से 16 घंटे का वक्त यहाँ पर बीता है। सभी लोग यही चाहते हैं कि जो रेस्क्यू के जरिए ये टीमें हैं वो एक सुखद समाचार पूरा लेके आए कि हाँ, हमने पूरा रेस्क्यू सफल कर दिया है। ये खदान मेरे पीछे है, यहाँ पर जो अंदर जो ट्रॉली गई है वो करीब पौने घंटे बाद यहाँ से निकलेगी। मेडिकल की जो इमरजेंसी सुविधाएं हैं, इनमें तमाम वो सुविधाएं हैं कि जब कोई घायल इसको लेटाया जाएगा, उसको ऑक्सीजन मास्क लगाया जाएगा, जो प्राथमिक फर्स्ट एड वो यहाँ पर दिया जाएगा। और जब तक आगामी जो अस्पताल है वहां तक इनको नहीं पहुंचाया जाता, तब तक इन एम्बुलेंसों के जरिए इनमें जाएगा। इनके परिजन भी शायद इनके साथ जा रहे हैं, करीब 3 से 4 परिजन यहाँ पर मौजूद भी है, जो हमने उनसे बात भी की। लेकिन अब 6 लोग बचे हैं, उसके लिए तीसरे फेज का वो कार्य है वो बिल्कुल शुरू हो चुका है। आधे से पौन घंटा और लगने की संभावना है। जी बिल्कुल, अभी 6 लोग और बचे हैं। पहले 3 लोगों को बाहर निकाला, फिर उनको जयपुर भेजा गया, फिर 5 लोगों को बाहर निकाला, उनको भी जयपुर रेफर किया गया। अब जो 6 लोग बचे हैं प्रदीप, उनको क्या लग रहा है कि एक साथ बाहर निकाला जाएगा या फिर जैसे पहले 3 को निकाला फिर 5 को निकाला, इसी तरह से निकाला जाएगा? और कितना वक्त और लगेगा, क्योंकि 14 घंटे का समय बीत चुका है, एक लंबा समय बीत चुका है। अब उनकी भी आंखें सूरज को देखने के लिए तरस रही होगी। बिल्कुल, कितने गहराई में खदान है, वहां पर ये लोग फंसे हुए थे 14, जिनमें पहले चरण में 3 को निकाला गया, दूसरे में 5 में, क्योंकि लिमिट है उस गाड़ी की। जब ज्यादा इंजरी है उसको बैठाकर नहीं ला सकते, तो वो गाड़ी है, उस गाड़ी में जगह है 7 से 8 लोगों को बैठने की, लेकिन जब लेटाकर ले जाया जाता है तो 3 से 4 लोगों को ले, और उस स्थिति में पहले फेज में 3 लोगों को लेटाकर लाए थे, उसके बाद में 5 को लेकर आए। शायद अब की बार ये हो सकता है कि जो 5 के जो बाकी 6 बचे हैं इस फेज में पूरा कर लिया जाएगा, क्योंकि इनमें जो गंभीर थे, जिनको प्राथमिक उपचार की ज्यादा आवश्यकता थी, शायद उसी हिसाब से क्रमवाइज जिनको यहाँ बाहर लाया गया है। 6 लोग बचे हैं। शायद संभावना प्रशासन भी जता रहा है यहाँ का कि तीसरे फेज में कार्य यहाँ का पूर्ण कर लिया जाएगा, उसके बाद में सफल रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा और यहाँ से जो बाकी जो लोग हैं जो निकालेंगे उनको भी वही अस्पताल भेजने की प्रक्रिया आगे अपनाई जाएगी। बिल्कुल प्रदीप, अब इंतजार यही है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। लेकिन प्रदीप, एक बार हम फिर से इस पूरी खबर पर बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से यह हादसा हुआ, 8:30 बजे का वक्त था, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, प्रशासन मौके पर पहुंचा, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। चूंकि कुछ दर्शक हमारे साथ ऐसे भी होंगे जो अभी जुड़े होंगे, उनको भी जरा जानकारी इस बात की आप दे दीजिए कि कितने लोग फंसे थे, कैसे फंसे थे और कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, कितने लोग अभी बचे हैं और किस तरह से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि उन्होंने भी एक्स पर ये कहा है, तमाम जो दिशा निर्देश है वो यहाँ पर दे दिए गए हैं, क्योंकि उनकी भी नजर इस पूरी खबर को लेकर बनी हुई है।
घटनाक्रम को हम समझे तो करीब इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सोमवार को यहाँ कोलकाता से केसीसी की जो निरीक्षण टीम है, विजिलेंस टीम है, वो यहाँ पर चेक करने के लिए आई थी, खामियों को करने के लिए। सोमवार को उन्होंने दिन भर यहाँ निरीक्षण किया। मंगलवार को करीब 5-5:30 बजे बताया जा रहा वक्त, उस हिसाब से वो अंदर गई थी टीम, और इस टीम के अंदर जाने के बाद में पूरा निरीक्षण हुआ था। और निरीक्षण के बाद जब ये लौट रहे थे, लौटने वाले थे, उसी दौरान ये हादसा हुआ था। और हादसे के बाद जो 14 लोग थे वो वहां फंस गए थे। अब उसके बाद लगातार अब आपको एक अपडेट और दे दूं, यहाँ पर जो अपडेट है कि प्रशासन की जो अपडेट ये है कि हलचल तेज यहाँ पर होगी है। शायद तीसरे रेस्क्यू में ज्यादा टाइम लगने की संभावना यहाँ पर कम है। जल्दी शायद गेट भी खुलने वाला होगा। और इसके साथ साथ हम ये बात कह सकते हैं कि अब शायद तीसरे फेज में सभी को सकुशल निकाल लिया जाएगा। घटनाक्रम बड़ा था क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है वाकई में एशिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। पहले खेतड़ी झुंझुनू जिले में आता था जब नीमच थाने की स्थापना हो गई, तो उसके बाद में नीमच थाना प्रशासन की देखरेख में यहाँ इसके मॉनिटरिंग होने लगी। लेकिन ताम्र नगरी के नाम से विख्यात ये खेतड़ी आज भी अपने शौर्य और तांबे के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ज्यादातर जो इंडिया में तांबे का उत्पादन होता है वो खेतड़ी से होता है। और जब खेतड़ी में जब ऐसा हादसा होता है तो यहाँ पर पूरे देश की मीडिया के साथ साथ जो केंद्र की सरकार है उनकी भी नजर रहती है कि अच्छा खासा रेवेन्यू सरकार, केंद्र सरकार को यहाँ से जाता है। तो ये हादसा वाकई में चिंताजनक था, लेकिन चोट ही ज्यादा लगी, कोई ज्यादा कैजुअलिटी कोई बात हुई नहीं। इसलिए वजह से हम कह सकते हैं कि बिल्कुल प्रदीप, आप हमारे साथ नजर बनाइए। तो चलिए सबसे पहले रुक करेंगे उस बड़ी खबर का जिस पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद बेहद गंभीर। खेतड़ी में तांबा प्रोजेक्ट कोलियान माइंस हादसे से जुड़ा बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दे। कोलियान माइंस में रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता मिल चुकी है और अभी तक 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित। प्रशासन ने 5 लोगों को आज बाहर निकाला है सुरक्षित। खदान से निकाले गए 3 लोगों को पहले ही जयपुर रेफर किया जा चुका है। बाकी बचे जो फंसे लोग थे उनको बाहर निकालने का प्रयास तेज है। जो जानकारी मिली उनके अनुसार रेस्क्यू तो हर किसी का कर लिया गया है, लेकिन बाहर अब धीरे धीरे निकालने का काम जारी है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहीं आला अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे हुए हैं। कल रात से ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 3 बार अधिकारियों से बातचीत कर चुके हैं। लगातार वो दौरे कर रहे हैं, लेकिन गंभीरता उनके इस पूरे मामले पर नजर आ रही है। हर एक अपडेट वो ले रहे हैं अधिकारियों से और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बेहद अहम है ये जानना कि आखिर उन सभी अधिकारियों की हालत कैसी है जो कि लिफ्ट में फंस गए थे। फिलहाल ये तस्वीरें जरा देखिएगा, बेहद खास है। 5 और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अब तक जो पुष्टि हुई है, क्योंकि अलग अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं, लेकिन जो पुष्टि हुई है उनके अनुसार कुल 8 लोग बाहर आ चुके हैं। बाहर आकर उन्होंने सूरज देख लिया है, क्योंकि कल देर शाम से ही वो लिफ्ट में फंस गए थे। लिफ्ट की वायर टूट गई थी और ऐसे में पूरी विजिलेंस की टीम जो कि निरीक्षण करने के लिए गई थी वो वहां पर फंस गई थी। सभी अधिकारी बताए जा रहे हैं, 14 अधिकारी, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सबको बाहर निकाला गया। कल जो रेस्क्यू करके बाहर निकाले गए थे उन 3 अधिकारियों को जयपुर रेफर कर दिया गया। अब धीरे धीरे इनको भी अस्पताल भेजा जा रहा है। प्राथमिक तौर पर मेडिकल सुविधा मुहैया करा दी गई है। खेतड़ी में तांबा प्रोजेक्ट कोलियान माइंस हादसे से जुड़ा हर एक अपडेट फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। 8 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन सबसे अहम ये कि रेस्क्यू सभी का कर लिया गया है। जो वो पॉइंट था जहां पर ये सब फंस गए थे 1875 फीट नीचे, वहां से उन्हें निकाल लिया गया, रेस्क्यू हो गया है। लेकिन बाहर एक एक करके सभी को लाया जा रहा है और अब तक 8 लोगों को सुरक्षित बाहर लाया जा चुका है। वहीं धर्मपाल गुर्जर जो कि विधायक है वो भी मौके पर पहुंचे थे, जानकारी उन्होंने ली। कलेक्टर मौके पर मौजूद, हर एक अपडेट वो लेते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। उनके अनुसार जो जानकारी मिल रही है वो अपने आप में सुखद है, राहत देने वाली जानकारी है और ऐसे में बाकी बचे लोगों को भी जल्द से जल्द बाहर निकाल दिया जाएगा। तो हर किसी की जान सांसत में आ गई थी। उन परिवार वालों का सोचिए, 14 अधिकारी, 14 परिवार,
जितनी संख्या में लोग थे, हर किसी को यही डर सता रहा था कि क्या सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद अब पूरी होती नजर आ रही है। राहत वाली बात है क्योंकि एक एक करके सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। देवदूत बनकर आई ये सभी एसडीआरएफ की टीम है या फिर बाकी पूरी प्रशासन की टीम है, जो कि इसी कोशिश में जुटे हुए थे कि हर किसी को बाहर सुरक्षित निकाला जाए। सबसे अहम होता है सकुशल और सुरक्षित बाहर निकालना, और उसमें सफलता अगर मिलती है तो इससे राहत और कुछ नहीं हो सकती। हालांकि सुरक्षित जब तक सारे बाहर नहीं आ जाते तब तक ये कहना जल्दबाजी होगा कि वजह क्या रही, क्योंकि हादसे की जांच बेहद जरूरी, बेहद संवेदनशील, बेहद गंभीर ये मामला है और इसीलिए इस पर जांच होना बेहद जरूरी। उस वीक पॉइंट को जानना बेहद जरूरी कि कहां पर गफलत हुई थी, कहां पर गलती हो गई थी, कहां चूक हो गई थी, कौन सी बड़ी लापरवाही थी, ताकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। क्योंकि कितनी और खदानें हैं, हालांकि तांबे की खदान थी और ऐसे और न जाने कितनी ऐसी खदान है और ऐसे कितने काम माइंस हैं जहां पर काम चलता है। मजदूर रोजाना दिन रात काम करते हैं, ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। फिर से इस तरीके की घटना ना हो, इस पर ध्यान देने की बेहद जरूरी। मॉनिटरिंग और ज्यादा बढ़ानी चाहिए, सुरक्षा और ज्यादा मुहैया होनी चाहिए। लेकिन इस पूरी घटना में राहत वाली खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। तांबा प्रोजेक्ट कोलिहान माइंस हादसा हुआ, 8 अधिकारी सकुशल बाहर आ चुके हैं, बाकियों का भी रेस्क्यू हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे करके बाहर निकाले जाएंगे। लिफ्ट में फंस गए थे। अब जरा सोचिए, लिफ्ट जो कि पूरे तरीके से बंद होती है, और अगर आप 10 मिनट के लिए भी, 10 मिनट भी बहुत ज्यादा है, 5 मिनट के लिए भी अगर आप गलती से किसी लिफ्ट में फंस जाए किसी भी बिल्डिंग में, तो जरा सोचिए आपकी क्या हालत होती है। ये तो 1875 फीट नीचे थे, जहां बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। वायर टूटी, एकदम से लिफ्ट नीचे गई और बिल्कुल शून्य पर जाकर रुक गई। कितनी देर तक ये फंसे रहे, घबराहट होती है और ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, टेंशन बढ़ जाती है। और सबसे अहम सवाल ये होता है, क्या हम कभी बाहर निकल पाएंगे? क्या हम नीचे फंस गए हैं? क्या ये किसी को जानकारी मिल पाएगी? क्या हमारा रेस्क्यू हो पाएगा? लेकिन ये हमारे जवान हैं, राजस्थान के धुरंधर हैं, देवदूत हैं, जिन्होंने एक एक करके सभी का रेस्क्यू किया। अब एक एक करके हर किसी को सूरज भी दिखाया जा रहा है। ये बुधवार का दिन शायद ये कभी नहीं भूलेंगे, और अहम उस परिवार के लिए जिनकी दुआएं कबूल हो रही है, पूरे राजस्थान वासियों की दुआएं कबूल हो रही है। और फर्स्ट इंडिया हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि हम चाहे कोई भी मामला हो, कोई भी मसला हो, सियासत से जुड़ा, सामाजिक सरोकार से जुड़ा या फिर इस तरीके के हादसे, अब अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते हैं और हर एक अपडेट आप तक देते रहेंगे, जो कि बता रहे हैं 8 अधिकारी सकुशल बाहर आ चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलता मिली है, इस पर तारीफ तब होनी चाहिए जब सभी अधिकारी बाहर आ जाएंगे। अभी फिलहाल ये धुरंधर देवदूत कोशिश में जुटे हैं, इस कोशिश को सलाम करना चाहिए। तारीफ जब सारे अधिकारी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमें विश्वास है ऐसा होगा। हम तारीफ करेंगे उन अधिकारियों की, उन प्रशासनिक अमले की, उन एसडीआरएफ के जवानों की, उस प्रशासन के हर एक उस आदमी की, जो इस व्यक्ति जो हर एक कोशिश में जुटा था कि कैसे ना कैसे इस रेस्क्यू को सफल बनाया जाए, सभी अधिकारियों को बाहर सकुशल निकाला जाए। सहयोगी प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, ओवर टू यू, अपडेट कीजिए। जी पूनम, तीसरे रेस्क्यू का चरण चल रहा है। जल्दी सामने जो बाकी के लोग बचे हुए हैं वो बाहर निकलने वाले हैं। करीब जो दो रेस्क्यू हैं, पहले रेस्क्यू में करीब 1-1.5 घंटा लगा था, उसके बाद में 15 से 20 मिनट कम लगे थे। शायद ये तीसरे रेस्क्यू में 10 से 15 मिनट कम लगेगा, यानी करीब मान के चलें तो वो आधे से ज्यादा घंटा हो चुका है। और आधे घंटा का वक्त शायद बताया जा रहा है कि तीसरे चरण में ये रेस्क्यू आधे घंटे बाद होगा। 6 लोग यहाँ पर बचे हुए हैं, जो आधिकारिक पुष्टि है। 14 लोगों की पुष्टि कर रहे थे कि अंदर बचे हुए हैं, उनमें 8 लोगों को यहाँ पर अब तक निकाला जा चुका है, 6 ही लोग बचे हैं। तो ये तीसरा रेस्क्यू है, करीब आधे घंटे बाद में यहाँ होगा। हलचल जरूर तेज है यहाँ पर, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर जो लोग हैं उनको एक दिशा में करने के लिए निर्देशित कर रहा है। एम्बुलेंस जो मेडिकल टीम है
वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो ऑक्सीजन है, जो खाने की फूड सप्लाई है, वो यहाँ पर अंदर पहुंचाई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम के जरिए पहुंचाई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम है, साथ में किसी के कुछ कर्मचारी हैं जो प्रबंधन से, आपदा प्रबंधन से जुड़े हैं, वो ये इनके साथ में है। और जो गाड़ी है, जो किसी की गाड़ी जो जिसमें करीब 8 से 9 सीटर है, उसको अंदर रेस्क्यू में शामिल किया जा रहा है। 2 रेस्क्यू वो उसने किए हैं और दोनों रेस्क्यू में 8 लोगों को निकाला जा चुका है। जिला प्रशासन लगातार यहाँ का नीमका थाना का वो जुटा हुआ है। मेडिकल टीमों को अलर्ट किया जा चुका है, सबको यहाँ पर मौजूद है। करीब 1-2 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है और 8 एम्बुलेंस, करीब 8 एम्बुलेंस वहाँ पर जयपुर गई है सब लोगों को लेकर। वहाँ पर अस्पताल है जो अनुबंधित है केसीसी से, वहाँ पर पहुँचाया गया है। और आपको बता दें कि शायद बड़ी गहराई है यहाँ जो केसीसी की, और अंधेरे से उजाले की तरफ आते हैं तो कि आस्था की किरण होती है, और वो आस्था की किरण यहाँ के लोग भी देख रहे हैं और जो अंदर फंसे हुए हैं वो भी देख रहे हैं। 8 लोग यहाँ अभी तक बाहर निकाले जा चुके हैं। प्रदीप, क्योंकि आपने कहा कि जो तीसरा चरण है रेस्क्यू का वो आधे घंटे बाद शुरू होगा, इसकी एक मुख्य वजह बताइएगा। और इस आधे घंटे तक जो परिवार के लोग हैं वो कहां पर रहेंगे, क्योंकि ज्यादा भीड़ भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर किसी को टेंशन हो रही होगी। और अंदर क्योंकि आपसे जानकारी लेनी बेहद जरूरी है, अगर आप जानकारी दे पाए तो बताएं, क्योंकि रेस्क्यू तो सबका हो गया है, लेकिन बाकी बचे अधिकारी अभी कौन सी जगह पर है, उसे क्या कहा जाता है? ये बिल्कुल जो अधिकारी हैं वो एक यहाँ पर बाहर की साइड कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, वहीं से सूचनाओं का अंदर आदान प्रदान हो रहा है। जिला कलेक्टर एसपी हैं, दोनों वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ के एसडीएम है वो मौजूद है, और जो केसीसी कर्मचारी है, जो कंट्रोल यूनिट है वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार जो नाम है कि कौन कौन बचे हैं उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। जिस प्रकार की जैसी स्थिति उनकी है उस प्रकार से 2 चरणों में उनको बाहर निकाला जा चुका है और ये रेस्क्यू का काम शुरू जारी है। करीब आधे से पौन घंटा यहाँ बता रहे हैं कि बाहर जो ट्रॉली आएगी उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि 1875 फीट की गहराई यहाँ बताई जा रही है और वहाँ पर करीब 1 सेकंड में 3 मीटर ही वो गाड़ी ऊपर आती है, तो टाइम लगना लाजमी है। जी मेरा सवाल आप सुनिएगा प्रदीप, जानकारी अगर दे सके, क्योंकि जिस जगह पर वो फंसे थे वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है, अभी कौन सी जगह पर वो सभी फंसे हुए अधिकारी जो बचे हुए हैं वो मौजूद है जहां से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश जारी है, तो वो जगह कौन सी है, अगर जानकारी दे पाए तो बताइएगा। यहाँ पर इनकी अलग अलग थानों में क्या है कि अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं कि इतने मीटर पर ये सुरक्षा के इंतजाम होते हैं और वहाँ जो कर्मचारी काम करने वाले होते हैं उनके लिए अलग व्यवस्थाएं होती हैं। जब वो निरीक्षण पर थे तो उस दौरान वो रस्सा टूटा था, तो वहाँ पर जाने के लिए कोई जगह निश्चित नहीं थी, रेस्क्यू करना भी मुश्किल था। तो ऐसे में नीचे जो आपदा प्रबंधन इनकी टीम गई थी राहत बचाव कार्य वाली, उसने वहाँ से सबको रेस्क्यू रात को करके सुरक्षित स्थान पर करीब 3 से 4 बजे किया गया था, वहां पर सुरक्षित रख दिया था और बैठा दिया था, उनको खाने पानी की व्यवस्था की थी, मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया था, उसके वहां से इनको अब बाहर निकाला जा रहा है। अच्छा प्रदीप, संपर्क कैसे किया जा रहा है उनसे? खाने पीने की व्यवस्था, ऑक्सीजन मास्क तो दिया जा रहा है, क्या आवाज का, बातचीत का आदान प्रदान हो पा रहा है? अगर हो पा रहा है तो कैसे हो रहा है? जी, इनका जो केसीसी का जो खुद का ट्रांसमीटर है उसी के जरिए, वॉकी टॉकी के जरिए इनसे संपर्क किया जा रहा है। शायद बाहर निकलने की भी अब हमारे पास सूचना आ रही है, क्योंकि हलचल तेज है, वहाँ का गेट भी खुलने की संभावना आ रही है। शायद इस चरण में पूरा एक रेस्क्यू का काम पूरा हो सकता है। जी पूनम, ठीक है, क्योंकि जैसे कि आपने जानकारी दी, अब ये बताइए, क्योंकि आप इस इलाके को बखूबी समझते हैं, इस माइंस के बारे में ज्यादा जानते हैं, क्या इस तरीके के हादसे इतिहास में कभी हुए हैं? कभी इस तरीके की घटना पहले हुई है? जी पूनम, आपको बता दूं, अभी तक जो ये हादसा बताया जा रहा है इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ है। हालांकि छोटे मोटे हादसे कई बार यहाँ पर सुनने में आए हैं, लेकिन उनमें इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ था। लेकिन ये हादसा, इसको भी इतना बड़ा नहीं कह सकते, क्योंकि कैजुअलिटी होती तो बहुत ज्यादा हादसा माना जा सकता था, लेकिन सब सुरक्षित हैं। भगवान की दृष्टि से सभी के जो परिजन थे वो लगातार दुआएं कर रहे हैं। अब तीसरा चरण जारी है और जल्द ही सुखद तस्वीर सामने आएगी। बिल्कुल, कैजुअलिटी कोई हुई नहीं है, तो ऐसे में
तारीफ जो है वो करनी चाहिए, ये उस कोशिश की तारीफ करनी चाहिए, क्यों ना प्रदीप? जितने भी धुरंधर, जितने भी देवदूत लगे हुए हैं कि उन सभी का रेस्क्यू यहां पर किया गया और सभी को सकुशल बाहर निकाला गया, तो उन सबकी तारीफ यहां पर करनी चाहिए। और खुलकर तारीफ तब होगी जब सभी अधिकारी बाहर निकल जाएंगे। प्रदीप जी बिल्कुल पूनम, आपने सही कहा कि ये जो रेस्क्यू टीम के लोग लगे हुए वाकई में देवदूत हैं, क्योंकि वो जब अंदर फंसे हुए थे, इनकी सांस अटके हुई थी, कभी भी जान जा सकती, वहां से अगर निकाल के बाहर लेके आते हैं सुरक्षित, 2 चरणों में सुरक्षित निकाल के लेके आके वहां तक उन सफल हो चुके हैं। अब तीसरा चरण जैसे पूरा हो जाएगा, यहाँ उनके जरूर यहाँ की जो भीड़ है वो तालियां बजाएगी, उनको देवदूत के रूप में उनके नारे भी शायद यहाँ पर जरूर लगेंगे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने वाकई में बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। धन्यवाद है यहाँ का नीम का थाना का प्रशासन जो लगातार रेस्क्यू टीम के साथ लगा मिनट से मिनट कदम ताल मिलाए हुए है। जी पूनम। ठीक है प्रदीप, अगर आप ज्यादा जानकारी दे पाए तो बताइएगा कि जब यह हादसा हुआ तो किस तरीके से सूचना दी गई पूरे प्रशासन अमले को, एसडीआरएफ को, कितनी देर में वो पहुंचे थे, फिर किस तरीके से अपना पूरा प्रोसेस जो है रेस्क्यू का शुरू किया गया था, जो कि अब तक जारी है? अगर अपडेट दे पाए विस्तार से जरा दीजिएगा। जी बिल्कुल, करीब 5:30 बजे ये टीम है निरीक्षण की सामने आ रही है। 5:30 बजे अंदर गई थी कोलियान खदान में, जैसे वो नीचे उतरने के बाद में काम स्टार्ट किया जांच वांच का। उसके बाद जैसे वो निकल रही थी उसी दौरान करीब 14 से 15 लोग जो उस टाइम सूचना आई थी वो इसमें लिफ्ट में मौजूद थे। रस्सा टूटा था, करीब 8:30 बजे का टाइम वक्त बताया जा रहा है। और रस्सा टूटने के बाद यहाँ के जो कंट्रोल रूम है केसीसी का, उस कंट्रोल रूम में सूचना आई थी, वहीं से उसका रेस्क्यू किया गया था। करीब 5 लोगों को निकालने की बात अभी सामने आ रही है। पूनम आपको बता दो करीब 5 लोग और अभी सूचना आ रही है कि 5 लोगों को रेस्क्यू किया गया। करीब 5 की गिनती करें तो 8, 5, 13 होते हैं। 13 लोगों के यहाँ पर रेस्क्यू की बात सामने आ रही है टोटल। लेकिन अब जब तक अधिकारी पुष्टि नहीं होती तब तक हम नहीं कह सकते कि कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया। 8 को 2 चरणों में रेस्क्यू किया जा चुका है। बिल्कुल, बहुत बड़ा अपडेट आपने दिया है, क्योंकि लगातार जो कि आप जानकारी दे रहे हैं 13 अभी तक बाहर आ चुके हैं, लेकिन पुष्टि अभी नहीं हुई है, पुष्टि सिर्फ 8 की हुई है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इस कोशिश को सलाम करना चाहिए, तारीफ होनी चाहिए इस कोशिश की, और खुलकर तालियां बजाई जाएगी जब सभी बाहर आ जाएंगे अधिकारी, वो फंसे हुए वो तमाम लोग जिनका रेस्क्यू किया गया है। बहुत शुक्रिया प्रदीप, बने रहिएगा। एक अपडेट आप